हेलो स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमारी फर्स्ट टेक्स्ट बुक द गोल्डन रेज शुरू कर रखी थी, जिसमें हमने आपको जो इसका चैप्टर है ए लेडी और द टाइगर वो हम पढ़ा रहे थे, जिसका हमने आपको कुछ भाग पढ़ा दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक राजा था जो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था और उसकी एक अन्य विशेषता यह थी कि वह अन्य राजाओं से बिल्कुल अलग था, क्योंकि अन्य राजा तो तब खुश होते हैं जब उसकी प्रजा में बिल्कुल व्यवस्था रहती है, लेकिन उसे तब खुशी होती थी जब उसकी प्रजा में अव्यवस्था फैल जाती थी, क्योंकि उसे उस समय अपनी अव्यवस्था को ठीक करने का मौका मिल जाता था। और वह कभी भी किसी को अगर दंड देता था तो वह शारीरिक दंड नहीं देता था, बल्कि उसने इसके लिए अपना एक नया ही तरीका ढूंढ रखा था और उसने एक एरेना नाम का युद्ध स्थल बना रखा था, जिसमें 2 कमरे होते थे। एक कमरे में टाइगर रहता था, दूसरे कमरे में एक औरत रहती थी। अगर जो एक्यूज्ड होता था यानी अपराधी होता था, उसको यह चॉइस दी जाती थी कि वह कोई भी दरवाज़ा उसमें से खोल सकता है। अगर वह टाइगर वाला दरवाज़ा खोलता तो टाइगर उसे खा जाता था, और अगर लेडी वाला दरवाज़ा खोलता तो लेडी उससे शादी कर लेती थी। तो स्टूडेंट्स, हमने लगभग इतना चैप्टर पढ़ लिया था। अब आगे का देखिए। इफ़ ही ओपनड द अदर डोर, यदि वह दूसरा दरवाज़ा खोलता, ए लेडी केम आउट, उसमें से एक औरत निकल कर आती। द किंग ऑलवेज चूज़ द लेडीज़ हिमसेल्फ, राजा जो था वह इस पर्पज के लिए जो भी औरतें चुनता वह खुद ही चुनता था। ही मेड श्योर दैट ईच वाज ऑफ द सेम एज, वह इस बात पर अडिग रहता था कि जो भी औरत वह ढूंढता था वह उस अपराधी की बिल्कुल बराबर की आयु की होनी चाहिए थी, एंड स्टेशन, और बिल्कुल उसके स्टेटस की, ओहदे की होनी चाहिए थी, एज द एक्यूज, जिसका कि अपराधी होता था। एंड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल, और ये ध्यान रखा जाता था कि वह औरत बहुत सुंदर होती थी। द रूल वाज दैट, नियम यह था कि द एक्यूज्ड वाज टू मैरी हर इमीडिएटली, कि जो अपराधी होता था उसकी तुरंत उस औरत से शादी कर दी जाती थी। इट डिड नॉट मैटर इफ़ ही वर ऑलरेडी मैरिड एंड हैड ए फैमिली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह अपराधी पहले से शादीशुदा होता था या उसका परिवार होता था। द लेडी वाज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, यह औरत उसकी अज्ञानता, उसकी निर्दोषपन का एक गवाह होती थी। सो इफ़ द एक्यूज्ड ऑलरेडी लव्ड अनोदर, यदि यह अपराधी पहले से भी किसी औरत से प्यार करता था, दैट अदर वाज टू बी फॉरगॉटन, तो उसे भूलना पड़ता था। इट वाज द किंग्स वे, यह राजा का तरीका था। ही अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर विद हिज डिज़ाइन, इंडीड, उसे अपने मामलों में किसी को भी कोई हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड, जैसे ही औरत दिखाई देती, अनोदर डोर बेनीथ द किंग ओपनड, तभी राजा के सिंहासन के नीचे का दूसरा दरवाज़ा खुलता। एंड आउट केम अ प्रीस्ट, उसके अंदर से एक पंडित निकलता। म्यूजिशियंस, संगीतज्ञ निकलते। सिंगर्स, गायक निकलते। एंड ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, और नृत्यांगनाओं का एक समूह निकलता। इन ए प्रोसेशन, इसी प्रक्रिया में दे आल चीयरफुली मार्चड, वो सभी हंसी खुशी आगे बढ़ते। एंड सेंग फॉर द कपल, और उस जोड़े के लिए गाना गाने लगते। स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द एरेना, जो एरेना के बिल्कुल बीच में खड़े रहते। द बेल्स रैंग, सारी जो घंटियाँ थी वो बजने लगती। द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, और जैसे ही वह नया जोड़ा आगे आता, सारे दर्शक जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करते। एंड द इनोसेंट मैन, और वह निर्दोष व्यक्ति, प्रोसीडेड बाय चिल्ड्रन स्ट्रोइंग फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ, और जो निर्दोष लोग होते थे उनके बच्चे उस जोड़े पर रास्ते में आते हुए फूल बरसाते थे। लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, जब वह नई दुल्हन को अपने घर ले जाता था। दिस वाज द किंग्स सेमी बार्बरिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, इस प्रकार से यह राजा का अपने न्याय को प्रदर्शित करने का एक सेमी बार्बरिक यानी कि एक बर्बरतापूर्ण ढंग था, तरीका था। एंड इट्स फेयरनेस इज़ ऑब्वियस, और इसकी
कुशलता पूरी तरह से स्पष्ट थी। द क्रिमिनल कुड नॉट नो, वह अपराधी नहीं जान सकता था, विच डोर द लेडी वाज बिहाइंड, कि किस दरवाजे के पीछे औरत थी। ही ओपनड विच एवर डोर ही वांटेड, वह उसी दरवाजे को खोल देता था जो उसे अच्छा लगता या जिसको वह चाहता था। टू विदाउट नोविंग, बिना यह जाने, वेदर इन द नेक्स्ट इंस्टेंट ही वॉज टू बी ईटन और मैरिड, बिना यह जाने कि अगले ही क्षण क्या पता वह किसी बाघ के मुंह का निवाला बने या किसी औरत से उसकी शादी हो। ऑन सम ओकेजन्स, कुछ अवसरों पर, द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर, बाघ एक दरवाजे से बाहर निकलता, एंड ऑन अदर ओकेजन, और दूसरे अवसर पर, इट केम आउट ऑफ द अदर, कभी वह किसी दरवाजे से निकलता तो कभी वह किसी दरवाजे से। इन दिस सिस्टम, इस तरीके में, देयर वाज इंस्टेंट पनिशमेंट फॉर गिल्ट, यहाँ पे गुनाह के लिए पूरा दंड की व्यवस्था थी, एंड इंस्टेंट रिवार्ड फॉर इनोसेंस, और कभी कभी निर्दोष को पुरस्कृत भी मिल जाता था और दोषी को दंड मिल जाता था, और कभी दोषी को पुरस्कार मिल जाता था और इनोसेंट को सज़ा हो जाती थी। वेदर द एक्यूज्ड वांटेड द रिवार्ड और नॉट, देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स एरेना, चाहे दोषी कुछ भी चाहता था लेकिन होता वही था जो उसके भाग्य में होता था। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स एरेना, राजा के इस युद्ध स्थल से कोई तरीका नहीं था बचने का। द इंस्टीट्यूशन वाज पॉपुलर वन, राजा का यह संस्थान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। व्हेन द पीपल गैदर्ड टुगेदर ऑन वन ऑफ द ट्रायल डेज, जब सारे लोग मुकदमे के दिनों में वहाँ इकट्ठे होते थे, दे नेवर न्यू, वे नहीं जानते थे, वेदर दे वर टू विटनेस अ ब्लडी स्लॉटर, कि क्या पता वह अगले ही क्षण कोई खून खराबा देखेंगे, और आ फेस्टिव वेडिंग, या किसी की शादी होती देखेंगे। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का यह तत्व, यूजुअली मेड द ओकेजन, साधारणतः इस अवसर को बना देता था, मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा रुचिपूर्ण, देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज, बजाय यह किसी और तरीके से होता। द पीपल वर एंटरटेन्ड, सभी लोगों का खूब मनोरंजन किया जाता था। एंड नो वन डाउटेड, और किसी को कोई संदेह नहीं था, दैट की जस्टिस वाज बीइंग सर्व्ड, कि न्याय होगा या अन्याय। ऑल बिलीव्ड दैट, सभी ये विश्वास करते थे कि द एक्यूज्ड हैड हिज फेट इन हिज ओन हैंड्स, कि जो अपराधी है उसका भाग्य उसके खुद के हाथों में है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 1। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। द सेमी बार्बरिक किंग हैड अ डॉटर, यही इसी क्रूर राजा के एक बेटी भी थी, whom he loved deeply, जिसे वह राजा बहुत प्यार करता था। शी वाज एज पैशनेट, वह ऐसे ही धैर्यशील थी, फैंसीफुल, कल्पना करने वाली थी, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत थी, एज हर फादर, बिल्कुल अपने पिता की तरह, एंड वाज डिवोटेड टू हिम, और वह पूरी तरह से अपने पिता के प्रति समर्पित थी। एज इज़ द केस इन मैनी फेयरी टेल्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत सी परियों की कहानियों में होता है। दिस डॉटर, यह बेटी, द एप्पल ऑफ हर फादर आइज़, यह बेटी अपने पिताजी की आंखों का तारा थी। वाज इन लव, इसको प्यार हो गया, विद अ यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति से, हु वाज बिलो हर इन स्टेशन, जो उसके ओहदे से काफ़ी नीचे था। ही वाज अ कॉमनर, वह एक साधारण सा व्यक्ति था। ही वाज आल्सो ब्रेव, लेकिन वह व्यक्ति काफ़ी बहादुर था, हैंडसम, काफ़ी सुंदर था, एंड डेयरिंग, और काफ़ी साहसी था। एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग, और वह इस शाही परिवार की बेटी से दिलो जान से मोहब्बत करता था। द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर दैट देयर लव अफेयर वाज ड्रामेटिक, द प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी, उसमें भी पूर्ण रूप से क्रूरता थी, इस बात के लिए कि देयर लव अफेयर, कि उनका यह प्यार का जो तरीका था, वाज ड्रामेटिक, वो नाटकपूर्ण था, टू ड्रामेटिक, और नाटक ही चलता जा रहा था। इट वाज ए सीक्रेट फॉर मंथ्स, यह प्यार काफ़ी महीनों तक एक रहस्य बना रहा। बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, लेकिन कुछ ही समय बाद राजा को इसके बारे में पता चल गया। द किंग डिड नॉट हेसिटेट फॉर ए मिनट, और राजा एक मिनट भी नहीं हिचकिचाया। ही सेंट द यंग मैन टू प्रिजन, उसने
उस नौजवान व्यक्ति को जेल में डाल दिया एंड सेट अ डेट फॉर हिज ट्रायल इन द एरेना, और एरेना में उसके मुकदमे की एक तारीख निश्चित कर दी। व्हेन द डेट अराइव्ड, जैसे ही वह तारीख आई, एवरीवन इन द किंगडम, साम्राज्य में हर व्यक्ति, वांटेड टू अटेंड, हर व्यक्ति इस मुकदमे में शामिल होना चाहता था। दे ऑल न्यू, वे सभी जानते थे, ऑफ द किंग्स इंटरेस्ट इन द केस, कि राजा का इस केस में बहुत रुचि है। एंड देयर वाज एक्साइटमेंट इन द एयर, और हर तरफ हवा में भी एक उत्साह था। द किंग्स मैन सर्चड फॉर द फायरेस्ट टाइगर इन द रियल्म, राजा के लोगों ने उसी साम्राज्य में एक सबसे भयंकर बाघ को ढूंढा। दे आल्सो सर्चड फॉर द फेयरेस्ट मैडन इन द लैंड, उन्होंने इतना ही नहीं उस क्षेत्र की सबसे सुंदर महिला को ढूंढा। सो दैट, इसलिए कि ही कुड हैव ए फिटिंग ब्राइड इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट, यदि वह व्यक्ति निर्दोष पाया गया तो उसकी शादी एक सबसे सुंदर लड़की से कर दी जाएगी। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, एवरीवन न्यू, हर कोई जानता था, दैट कि ही हैड कमिटेड द क्राइम, कि उसने अपराध तो किया था, ऑफ लविंग द प्रिंसेस, कि उसने महाराज की राजकुमारी से प्यार किया था। बट द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस टू अल्टर हिज डिसीजन, लेकिन राजा जो था वह अपने निर्णय को किसी भी बहाने से नहीं बदलता था। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान्ड, मुकदमा बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था जैसे योजना बनाई गई थी। द यूथ वुड बी गोन नो मैटर व्हाट हैपन्ड, नौजवान व्यक्ति नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। ही वुड आइदर बी डेड और मैरिड, या तो उसको मार दिया जाएगा या उसकी शादी कर दी जाएगी। द किंग कुड एन्जॉय द प्रोसीडिंग फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट, राजा जो था वह इस पूरे दृश्य का खूब मज़ा ले सकता था। द डे अराइव्ड, अब मुकदमे का दिन भी आ गया। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरेना, लोग एरेना के हर क्षेत्र में, हर कोने में खड़े थे। ऑल वाज रेडी, सभी तैयार थे। व्हेन द मोमेंट केम, जब वह क्षण आया। ए सिग्नल वाज गिवन एंड द डोर ओपन, एक सिग्नल दिया गया और दरवाज़ा खुला। अलाउइंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर, राजकुमारी के प्रेमी को अंदर आने की आज्ञा दी गई। द क्राउड ग्रेस्प्ड, जो भीड़ थी वो ये सब देख रही थी। ही वाज हैंडसम, वह बहुत सुंदर था। हाफ द ऑडियंस डिड नॉट नो, उनमें से आधे दर्शक तो ये जानते भी नहीं थे, दैट कि वन सो अट्रैक्टिव, कि कोई व्यक्ति इतना आकर्षित हैड लिव्ड अमोंग देम, उनके बीच में भी रहता था। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। द प्रिंसेस लव्ड हिम, कि राजकुमारी को उससे प्यार हो गया था। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर, उसके लिए वहाँ रुकना कितना कठिन था। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम, राजकुमारी इस मुकदमे के बारे में कई दिनों से दिन रात सोच में पड़ी हुई थी। शी न्यू, वह जानती थी। शी कुड नॉट बियर टू मिस द स्पेक्टेकल, कि उसमें इतना साहस नहीं है कि वह इस दृश्य को देख सके। बट देयर वाज अनोदर रीजन फॉर हर बीइंग देयर, लेकिन उसके वहाँ रहने का एक अन्य कारण भी था। सी हैड सच पावर, उसके पास पूरी शक्ति थी। इन्फ्लुएंस, प्रभाव था। एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और चरित्र का दबाव था। एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, बिल्कुल इसी तरह जैसे सोने का होता है। दैट शी डिड व्हाट नो वन हैड एवर डन बिफोर, वह कुछ ऐसा करना चाहती थी जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। सी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर द दैट डे, उसने उस दिन के लिए, जिस दिन उसका मुकदमा होना था, उस दिन के लिए उन दरवाज़ों का रहस्य पता कर लिया। शी न्यू, वह जानती थी। इन विच रूम स्टूड द हंग्री टाइगर, की कौन से कमरे में भूखा बाघ है। एंड इन विच वेटेड द लेडी, और किस कमरे में एक औरत इंतज़ार कर रही है। शी न्यू टू, वह यह भी जानती थी, दैट की द डोर्स वर सो थिक, कि ये दरवाजे इतने मोटे हैं। दैट की देयर वाज नो वे एनीवन कुड एवर हियर सम हिंट, कि इनमें से कोई व्यक्ति कुछ भी सुनने में समर्थ नहीं हो सकता। फ्रॉम बिहाइंड देम, उनके पीछे से। इफ़ शी वर गोइंग टू वार्न हर लवर, यदि वह
यदि वह कल्पना करती है कि यदि वह किसी भी तरीके से अपने प्रेमी को कोई चेतावनी दे भी देगी, शी वुड हैव टू डू इट बाई सिग्नल, तो वह ये कार्य भी किसी सिग्नल के द्वारा ही करेगी। सी आल्सो न्यू समथिंग, वह कुछ ऐसा भी जानती थी, विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड, कि शायद उससे पूरा ही जो प्रक्रिया थी वह काफ़ी जटिल हो जाती। शी न्यू दैट, वह जानती थी, द लेडी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैडन्स, कि वह औरत जो उसमें कमरे में बंद थी वह सबसे सुंदर औरत होगी इन द होल कंट्री, इस पूरे देश में। एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वूमेन एनर्ज्ड हर, और उसके नौजवान प्रेमी का उस औरत के साथ रहना उसको चिड़चिड़ा बना रहा था। शी हेटेड द लेडी, वह उस औरत से, वह राजकुमारी इस औरत से नफ़रत करती थी। एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन, और उस बात से भी नफ़रत करती थी कि अब अगले ही क्षण क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये चैप्टर इतना ही। इसका रेस्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।